हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मेरे पास अभी कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन करके रखते हो, कैसे व्यवस्थित रखते हो, इस पर एक वीडियो बनाओ। और आपको मेरे इस तरीके के वीडियो बहुत ही पसंद आते हैं, तो सोचा आपके साथ यही वीडियो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है, सबसे पहले जैसे ही मैं उठती हूँ उसके बाद बेड बनाने का होता है। क्योंकि बेड अगर साफ हो जाता है ना रूम का, तो घर अपने आप ही, रूम अपने आप ही साफ लगने लग जाता है। और मैं डेली ही बेडशीट को अच्छे से झाड़ती हूँ और उसको बिछाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार अगर सेट हो गई तो बस उसे ऊपर ऊपर से साफ कर दो। मैं तो उसे बहुत ही अच्छे से झाड़ कर ही बिछाती हूँ, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो धूल मिट्टी तो वैसे भी दिन में उड़ते उड़ते बेड पे आ ही जाती है। साथ ही साथ बाल वगैरह भी जो होते हैं ना, वो झड़ झड़ के इस पे चिपकते रहते हैं। तो मैं एक बार जब अच्छे से झाड़ देती हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब जो बेड है बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये काम थोड़ा सा तो लंबा है, लेकिन मुझे ना ऐसे ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अपने बेड पर मैं बहुत ही कम सामान रखती हूँ, जितना ज़रूरत होता है उसी हिसाब से रखती हूँ। जैसे कि फ़िलहाल एक ब्लैंकेट डाला है आजकल के मौसम के हिसाब से, और सिर्फ 2 मैंने यहाँ पर पिलो रखे हुए हैं। इससे रूम व्यवस्थित तो लगता ही है, साथ ही साथ स्पेशियस भी लगता है। अगर आप बेड पे बहुत सारे कुशन्स वगैरह रख देते हैं, देखने में तो वो सुंदर लगते हैं, लेकिन उससे जो रूम है बहुत ही छोटा लगता है और बहुत भरा-भरा लगता है। और अपनी जो कबर्ड है, मैं उसको 15 से 20 दिन में ज़रूर क्लीन करती हूँ। क्योंकि कुछ भी कर लो, कुछ ही दिनों के बाद उसका जैसे ही हम उसमें से कपड़े निकालते हैं तो वो उनकी जो फ़ोल्ड वगैरह होती है वो सब गड़बड़ हो जाती है। तो 15 से 20 दिन में एक बार तो सभी कपड़ों को फिर से सेट करना बनता ही है। तो 15 से 20 दिन जब हो जाते हैं तो मुझे अपने आप ही लगने लग जाता है कि मुझे अपने घर की जितनी भी कबर्ड्स हैं उनको क्लीन करना चाहिए। और ये मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया ही हुआ है। और जो कपड़े मेरी कबर्ड में जो मैं पहनती नहीं हूँ, जिनसे मैं बोर हो गई हूँ या जो छोटे हो गए हैं, उनको निकाल भी देती हूँ। तो ये जितने भी कपड़े होते हैं, 6 महीने में ये मेरा एक रूटीन ही बना हुआ है कि इन कपड़ों को मैं डोनेट कर देती हूँ। तो ये किसी का फ़ायदा भी हो जाता है और मेरी जो कबर्ड है वो खाली हो जाती है। क्योंकि जब कबर्ड में बहुत ठूस-ठूस के कपड़े भरे हुए होते हैं ना, तो उससे कबर्ड चाहे आप कितना भी कपड़े फ़ोल्ड करके रख लो, वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड सी और बहुत ही मेस्ड अप लगती है। तो ये है मेरी कबर्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं और लिमिटेड ही हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं रख रखे हैं। तो ऊपर जितने भी हैं वो, हाँ, पार्टी वगैरह के कपड़े हैं। और जो मैं ऊपर हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि ये कम ही यूज़ होते हैं, तो इनको मैंने हैंग किया हुआ है। यहाँ नीचे मेरे कुर्तियाँ वगैरह हैं जो मैंने एक साइड रखी हुई हैं, और सेंटर में मैंने जितने भी मेरे प्लाज़ो वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। और जो आप बास्केट देख रहे हैं उसमें मेरी टी शर्ट्स वगैरह हैं। नीचे यहाँ पर मेरी डेली के लोअर वगैरह, पैंट वगैरह हैं जो मैं पहनती हूँ। और यहाँ पर ये मेरे दुपट्टे हैं जो मैंने एक साथ बास्केट्स में करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं। आजकल की कुर्तियों में तो दुपट्टों की ज़रूरत ही नहीं होती है। और यहाँ पर है मेरे नाइट सूट्स। तो बहुत ही कम कपड़े हैं, लेकिन बहुत ही सही तरीके से मैं इनको 15 से 20 दिन में अरेंज करती रहती हूँ, और कई बार इनमें ना चेंज भी करती रहती हूँ। 6 महीने पहले कुछ और मेरा जो कबर्ड है वो दिखेगा, 6 महीने बाद कुछ और दिखेगा, ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही जो मैंने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल रखे होते हैं, तो उनको भी देखती रहती हूँ। अगर वो सूख जाते हैं तो उनको लेकर आती हूँ बेड पर। ऐसे नहीं छोड़ती हूँ इनको पड़े हुए, क्योंकि बेड पर पड़े हुए ना ये बहुत ही गंदे लगते हैं और कमरा भी बिल्कुल भरा भरा सा लगता है। तो जैसे ही थोड़े थोड़े कपड़े सूखते रहते हैं, उनको अंदर लाती रहती हूँ और उनको फोल्ड करके उनकी जगह पर पहुंचा देती हूँ। और हमेशा मैं जब भी बेडशीट्स को फोल्ड करती हूँ तो मैं उल्टा बेडशीट को फोल्ड करती हूँ, सीधा नहीं। इससे क्या होता है, वो गंदी नहीं होती। उल्टा करके आप जब इसे फोल्ड करके रखेंगे तो इसका नंबर फिर आएगा 1 महीने बाद आएगा। क्योंकि अगर आपके पास आ, सभी के पास 7 से 8 बेडशीट्स तो होती हैं, सभी बदलते हैं। तो फिर तब तक वो रखे रखे गंदी ना हो जाए, उसमें धूल ना आ जाए, क्योंकि कबर्ड्स के अंदर भी रखे हुए धूल आ ही जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है इनको उल्टा करके फोल्ड कीजिए। और जो सीधे वाली साइड है फिर वो
साफ रहेगी। और इसी के अंदर फिर जो मेरे पिलो कवर्स होते हैं वो मैं अंदर की साइड इसके रख देती हूँ। वो गुम भी नहीं होते हैं और इनके लिए फिर अलग से स्पेस नहीं चाहिए होता है। तो इसी के अंदर ही इनको रोल करके इनकी जो जगह है वहाँ पर रख देती हूँ। कुछ लोग पिलो कवर के अंदर बेडशीट को रखते हैं, लेकिन मैं बेडशीट के अंदर पिलो कवर को रखती हूँ। बस फिर इनको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे रोल करके फिर इनको इनकी जगह पर जो मैंने इनकी ड्रॉअर बनाई हुई है वहाँ पर मैं रख देती हूँ। घर के क्लीनिंग के काम सिर्फ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो मैंने तविशी को यही सिखा रखा है। मैंने कई बार बताया भी है आपको कि तविशी अपने रूम की क्लीनिंग अपने आप ही कर देती है। जो भी वह सामान यूज़ करती है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह या कलर वगैरह कुछ भी और बुक्स वगैरह, वो उनको उन्हीं की जगह पर वापस रख देती है। इससे मेरा बहुत बड़ा काम जो है वो कम हो जाता है। तो तविशी के रूम की को क्लीन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ही है, तो वो बहुत ही अच्छे से करती है। क्लीनिंग वगैरह अपनी स्टडी टेबल को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती है और उसकी डस्टिंग वगैरह भी ठीक टाइम पे करती रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहना है, किस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज करना है, सिखाना चाहिए। और अपने घर में जूते चप्पल वगैरह इधर उधर ना ही फैला के रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरी नानी बोला करती थी, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी जी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ घर बहुत गंदा लगता है चारों तरफ अगर जूते चप्पल पड़े रहे। तो उनको उनकी जगह पे रखिए जहाँ पर उनको रखा जाता है। मैं तो शू रैक के अंदर अपने जूतों को, अपनी चप्पलों को रखती हूँ। और इस तरीके के ना बैग्स के अंदर ये आपने सिलिकॉन पाउच देखे होंगे, तो ये इसीलिए होते हैं ताकि बैग्स वगैरह में स्मेल ना आए। तो ये मैंने शू रैक्स में मैंने फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से रख देती हूँ। मैंने हर जगह ऐसे ही रख रखे हैं। और ये आपने देखे होंगे टॉयलेट वगैरह में हम ये फ्रेशनर्स जो होते हैं, एयर फ्रेशनर लगाते हैं, तो इनको मैंने एक को अपने इसमें भी रख रखा है शू रैक में, इससे स्मेल नहीं आती है। और सारे जूते वगैरह अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके मैं रख देती हूँ और इस तरीके से ठीक रहता है। और जब किचन में मैं काम कर रही होती हूँ, खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तो जो छोटे छोटे बर्तन इकट्ठे हो रहे होते हैं उनको साथ के साथ मैं क्लीन कर देती हूँ। नहीं तो फिर जब बर्तन धोने का नंबर आता है तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है, और जब तक हम काम कर रहे होते हैं वो बर्तनों का ढेर जब किचन में पड़ा रहता है, सिंक में पड़ा रहता है, तो गंदा लगता है। और बर्तनों को धोने के बाद जब सभी बर्तन अच्छे से धुल जाते हैं तो मैं सिंक को तो अच्छे से साफ करती ही हूँ, साथ में जो टैप वगैरह हैं इनको भी अच्छे से मांज देती हूँ, क्योंकि इन पर साबुन वगैरह के जो हाथ लग जाते हैं वो काफ़ी गंदे लगते हैं। साथ ही साथ सामने जो ये दीवार होती है इस पर भी सर्फ के और या फिर डिश लिक्विड वगैरह के, और साथ ही साथ जो साबुन के झाग वगैरह या साबुन की छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, तो उनको भी मैं एक बार ज़रूर दिन में साफ़ कर देती हूँ सामने वाली वॉल को, ताकि इस पर जो दाग धब्बे हैं, सब्जी वगैरह भी कई बार छींटे लग जाती हैं, तो वो क्लीन हो जाए। मैं अपनी किचन में सिर्फ 2 ही किचन टॉवल एक बारी में निकालती हूँ और बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं उनको वॉश करके सुखा के अच्छे से रख देती हूँ, ताकि एक टाइम में सिर्फ 2 ही हों, तो जब मैं इनको धोऊँ तो मुझे दूसरे जो किचन टॉवल हैं वो मिल जाएँ। तो मुझे वेट ना करना पड़े कि ये सूखें तो मैं दूसरे वाले किचन टॉवल यूज़ करूँ। और जितने ज़्यादा किचन टॉवल यूज़ करते हैं उतने ही वो फिर किचन में बिखरे पड़े रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि 2 को यूज़ कीजिए और बाकियों को आप सुखा कर अच्छे से स्टोर करके रखिए। और जब मेरे सभी बर्तन धुलने के बाद अच्छे से सूख जाते हैं तो सभी बर्तनों को उनकी जगह पर अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि वो काउंटर टॉप पे पड़े हुए बहुत ज़्यादा भरा भरा सा ना लगे उनको देखकर, और बिल्कुल जो मेरी किचन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लगे। क्योंकि अगर काउंटर टॉप पे बहुत सारे बर्तन वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, एक तो मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो वो और ज़्यादा छोटी लगने लग जाती है। तो जैसे ही मेरे बर्तन सूखते हैं मैं अपना काउंटर टॉप के जितने भी बर्तन हैं वो सारे उनकी जगह पे रख के एकदम अच्छे से अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ। आपको पता ही है क्योंकि मेरी किचन छोटी है, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है तो मैंने रेड कलर का ही इस पे वुड वर्क कराया। और क्योंकि रेड था तो इसके साथ फिर मैंने वाइट कलर इसलिए लिया क्योंकि अगर ये पूरा ही रेड हो जाता तो मेरी किचन बहुत छोटी लगने लग जाती। तो जब भी आप अपनी किचन में वुड वर्क वगैरह कराएं तो हल्के रंग का कराएं, इससे क्या होगा आपकी किचन बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी। मेरी तरह अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर पसंद करते हैं, भड़कीले कलर पसंद करते हैं, तो आप
तो एक जो कलर है वो डार्क रख सकते हैं और जो दूसरा कलर है मतलब कबर्ड में वो आप हल्का रख सकते हैं। जैसे मैंने रेड जो है वो थोड़ा सा डार्क लिया है तो उसको दबाने के लिए फिर मैंने साथ में जो मैचिंग की वो वाइट कलर की। घर में सिर्फ हाउसवाइफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है घर को व्यवस्थित रखने की, क्लीन रखने की। तो अपने घर में मैं तविशी को भी समझाया हुआ है, साथ ही साथ विवेक भी ऐसा करते हैं कि जैसे ही वो खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर से उठकर अपनी प्लेट को वो सिंक में रख के आते हैं। इससे उन लोगों की भी घर को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प मिल जाती है और काम थोड़ा सा ही सही पर हल्का हो जाता है। और बस यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कौन सा टिप्स आपको अच्छा लगा, आप भी ज़रूर ऐसा ही करते होंगे। और कमेंट ज़रूर करते रहिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।